शेख रशीद, वही अपने शेख रशीद रावलपिंडी वाले, फर्जंद लाल हवेली और फर्जंद रावलपिंडी, उनकी तरफ से कहा गया है कब्र एक है जबकि मुर्दे तीन हैं। शेख रशीद की तरफ से ये नहीं बताया गया कि दूसरे दो मुर्दे कौन हैं जिनके बारे में शेख रशीद ने कहा कि कब्र एक है जबकि मुर्दे तीन हैं। एक तो शेख साहब खुद हो गए, बाकी दो मुर्दों के बारे में शेख साहब ने नहीं बताया, निशानदेही नहीं की कि वो मुर्दे दो कौन हैं। शेख रशीद ये गुफ्तगू कर रहे थे अपनी दरख्वास्तों के खारिज होने पर। तारक महमूद जहांगीरी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जज हैं, उनकी तरफ से शेख रशीद के ख़िलाफ़ दो केसेस खारिज कर दिए गए। एक तो उन्होंने कहा था कि आसफ़ अली ज़रदारी इमरान खान के कत्ल की साजिश कर रहे हैं, दूसरा उनकी तरफ से बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बिल्लो रानी कहा गया था। दोनों केसेस शेख रशीद के ख़िलाफ़ थे, दोनों खारिज कर दिए गए। गोया अदालत की तरफ से, इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ से शेख रशीद ने जिस तरह से बिल्लो रानी कहा था शेख रशीद को, और उन्होंने इन पर मुकदमा दर्ज करवाया था। शेख रशीद साहब की गिरफ्तारी भी हुई थी और शायद छतरौल भी हुई हो। बहरहाल शेख रशीद साहब को दोनों मुकदमात से बरी कर दिया गया, दोनों मुकदमात खारिज कर दिए गए। बरी तो ये है कि सज़ा उनको हुई तो वो ख़त्म हुई, ऐसा नहीं, बल्कि मुकदमे ही खारिज कर दिए गए, केस आगे चला ही नहीं है। तो अदालत की तरफ से क्या ये इजाज़त दे दी गई है, जैसा शेख रशीद ने बिलावल भुट्टो ज़रदारी को बिल्लो रानी कहा था, तो क्या आम लोगों को अब इजाज़त, केस चूँकि खारिज हो गया है तो बिलावल भुट्टो ज़रदारी को क्या कोई भी चाहे कि बिल्लो रानी कहना तो वो कह सकता है, क्योंकि अदालत ने केस खारिज कर दिया। बाकी शेख रशीद साहब जिस तरह की पेश गोइयाँ करते हैं वो भी सामने है, लेकिन उस पर बाद में बात करेंगे। जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से एक मौके पर उनसे मंसूब किया जाता है कि उन्होंने कहा था कि कब्र एक है मुर्दे दो हैं। मैं नहीं समझता कि जनरल ज़िया-उल हक की तरफ से ख़ुद ये कहा गया था। बहरहाल उन दिनों में शेख रशीद जैसे लोग तज़िया करने वाले मौजूद थे जो कहते थे कि कब्र एक है मुर्दे दो हैं, एक जनरल ज़िया-उल हक और दूसरे ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो, एक कब्र में एक ही बंदा जा सकता है, दो नहीं जा सकते। तो उन दिनों ये बावर करवाना था कि कौन ताकतवर है। जनरल ज़िया-उल हक ताकतवर थे तो एक कब्र थी, मुर्दे दो थे, तो उनमें फिर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो को दफना दिया गया और जनरल ज़िया-उल हक बच निकले। उन दिनों ऐसे तज़ियात किए जाते थे, तो शेख रशीद ने भी शायद वहीं से ये जुमला मुस्तार लिया है कि मुर्दे तीन हैं। अल्लाह बेहतर जानता है कि बाकी दो कौन से। एक तो शेख साहब हो गए, तो बाकी शेख साहब बड़ी बड़ी बातें कर जाते हैं जिनको आप छड्डू कह सकते हैं, पंजाबी में, उर्दू में छोड़ू कहते हैं। तो शेख रशीद की तरफ से कई बार ये दावा किया गया है कि मैंने 16 वज़ारतें की हैं। अगर उन्होंने 16 वज़ारतें की हैं तो 40-45 दफ़ा वो MNA MPA भी बने होंगे। सूबाई वज़ीर वैसे उनको कभी बनते देखा नहीं गया, लेकिन शेख साहब कहते हैं कि मैं 16 मरतबा वज़ीर रहा हूँ। अल्लाह बेहतर जानता है वज़ीर रहे हैं या नहीं रहे, लेकिन मुस्लिम लीग नून की जनरल परवेज़ मुशर्रफ की जब भी हुकूमत आती थी, लेकिन जनरल ज़िया-उल हक के दौर में इनको फेंटी ही पड़ती रही। एक मौके पर तो ये भी सुना कि इनको कोड़ों की सज़ा भी सुना दी गई थी, लेकिन चौधरी ज़हूर इलाही साहब ने इनको बचा लिया था। आज भी उनके ख़ानदान वाले इनको ताने देते हैं, और शेख तो हमारे ख़िलाफ़ बातें करता है और हमारे अब्बा ने कैसे तुम्हें कोड़ों से बचाया था। तो शेख रशीद साहब ऐसे मौके पर कहते हैं कि वाकई ये चौधरी ज़हूर इलाही का मुझ पर एहसान है। हम बात कर रहे थे शेख रशीद साहब के छोड़ू होने की, वो कहते हैं कि 16 वज़ारतें मैं की हैं, और गुज़श्ता दिनों ईद के दौरान उनकी तरफ से कहा गया कि ईद के दिनों में मैंने 24 इंटरव्यू दिए हैं। तो शेख रशीद साहब कैसे लंबी लंबी छोड़ते हैं, 4-5 के बाद हमें कोई इंटरव्यू नज़र नहीं आता। वो जो इंटरव्यू उन्होंने एंकर्स को दिए, इनको नाम भी, टीवी के नाम भी और एंकर के नाम भी 5 या 6 से ज़्यादा के नहीं मालूम जिनको उन्होंने इंटरव्यू दिए हैं। बाकी इनके इंटरव्यू हवाई मखलूक करके ले गई। बहरहाल शेख रशीद साहब छोड़ने के लिए बिल्कुल आज़ाद हैं, वो छोड़ते रहते हैं। कैसी कैसी छोड़ते हैं। मुझे एक वाक़या याद आ गया, 3 नौजवान बैठे हुए थे, वो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए ऐसे ही शेख साहब की तरह छोड़ रहे थे। एक ने कहा कि हमारे यहाँ इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि पानी नलकों में जम जाता है, उसको गर्म करके पिया जाता है या काबिल इस्तेमाल बनाया जाता है। ये किसी हद तक दुरुस्त बात भी है। ऐसे इलाके हैं यहाँ पे पानी जम जाता है। कोयटा में मैंने कुछ अर्सा गुजारा तो वहाँ पे टैंकी ओवरफ्लो होती थी, तो 1-2 मरतबा ये भी देखा गया कि पानी नीचे आते आते जम गया। ऊपर से नीचे तक दूसरी मंजिल से ज़मीन तक बर्फ़ की एक लाइन बनी हुई थी,
تو ایسے برف جم جاتی ہے، پانی جم جاتا ہے۔ اس نوجوان کی طرف سے دوسروں نے سمجھا کہ اس نے گپ ماری ہے، تو دوسروں نے کہا کہ ہمارے گھر مہمان آئے تھے، سردی اتنی زیادہ تھی کہ ان کی باتیں جم گئیں۔ وہ جب گھر سے گئے، ہم نے ان کی باتوں کو گرم کیا تو ہمیں سمجھ آئی کہ وہ کیا باتیں کر رہے تھے۔ تو تیسرے نے کہا کہ میں کیوں پیچھے رہ جاؤں، وہ شیخ رشید صاحب کی طرح کا تھا یا تاتارڑ کی طرح کا تھا۔ اس نے کہا ہمارے گھر مہمان آئے، صوفے پر ایک گولا پڑا ہوا ہم نے دیکھا، ان کے جانے کے بعد اس کو گرم کیا، جیسے ہی گرم کیا تو اس سے پوں کی آواز آئی، تو یہ بندہ سب سے زیادہ چھوڑنے میں آگے نکل گیا۔ شیخ رشید صاحب کی طرف سے بھی شاید ایسی ہی چھوڑی جاتی ہیں۔ بہرحال ان کے خلاف مقدمہ خارج ہو گیا۔ مقدمہ خارج ہونے پر دیکھتے ہیں بلاول بھٹو زرداری وہ اگلی عدالت میں جاتے ہیں یا نہیں جاتے، یا یہیں پہ وہ انٹرا کورٹ اپیل کرتے ہیں۔ اگر وہ انٹرا کورٹ اپیل کریں گے، اگلی عدالت میں جائیں گے، تو جن کو نہیں پتا کہ شیخ رشید نے کیا کہا تھا، ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ شیخ رشید نے ان کو بلو رانی کہا تھا۔ اس کے ساتھ اجازت دیجیے، انتظار کیجیے، بلاول بھٹو زرداری آگے جاتے ہیں یا پھر پیچھے آتے ہیں۔ اللہ حافظ۔